దేశంలో 63 రోజుల తర్వాత లక్షలోపు కేసులు వచ్చాయన్నారు కేంద్ర ఆరోగ్య అధికారులు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ రణదీప్ గులేరియా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. ट्रांसमिशन टूट जाता है और वायरस आगे फैल नहीं पाता और इसलिए केसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे केसेस कम होते हैं तो अनलॉकिंग शुरू हो जाती है और अनलॉकिंग के साथ ह्यूमन बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है और लोग ये सोचने लगते हैं कि अब वायरस जो है अब हमारे यहाँ नहीं है या इसमें कोई अब इतना इन्फेक्शन नहीं होगा और फिर भीड़ इकट्ठी होने लगती है, मास्क लगाना कम हो जाता है और उसके होने से वायरस फिर कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाता है और उससे फिर एक नई वेव बनती है। इसलिए अगर हमें अगली वेव्स को रोकना है तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा जब तक हम ये ना कह पाएं कि नाउ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हमारे यहाँ पे इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड या नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगी देन दीज वेव्स विल स्टॉप। लेकिन तब तक जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक हमारे पास रास्ता है जिससे हम आगे वेव्स को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि ये जो अगली वेव्स हैं ये बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का या ग्लोबल डेटा देखें तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड दी वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहाँ पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विथ कोमॉर्बिडिटीज, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। और अगर हमें अगले वेव्स को रोकना है तो ये हम सबके हाथ में है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखेंगे, भीड़ नहीं इकट्ठे होने देंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ेंगे तो हमारे लिए आगे के लिए वेव्स नहीं बनेंगे। और ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है both from point of view of subsequent waves and misinformation ki the subsequent waves are going to cause more severe disease in children. Thank you. Dr. V.K. Paul ji. Thank you Dr. Guleria. Thank you Love. अगले कुछ मिनटों में जो हमारे वैक्सीन की न्यू गाइडलाइंस आई हैं प्रोग्राम की उनके बारे में चर्चा करेंगे ब्रीफली। तो पहली मई से एक व्यवस्था लागू करी गई। उस व्यवस्था का परिप्रेक्ष्य ये था कि 16 जनवरी से जैसे हम चले हुए थे और उसमें हेल्थ केयर वर्कर से शुरू करके फ्रंटलाइन वर्कर्स जुड़े, फिर एज के हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन की गई। उस पीरियड के दौरान जो इनपुट्स आई उसमें एक मुद्दा इमर्ज होता था कि states should have flexibility and states wanted to take part in implementing the program but also procurement and having flexibility with regard to the priority groups। ये सुना गया, बताया गया, लिखा गया। उसको मद्देनजर रखते हुए और वैक्सीन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज गति लाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई और उस व्यवस्था के अंतर्गत मई के महीने में और अभी भी एक स्वरूप उभर के आया जिसमें कि भारत सरकार जो भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वैक्सीन उनका 50% प्रोक्योर करती है और दूसरा 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है उन चैनल्स में। इस बीच में ये जो एक बदलाव लाया गया एक ट्रायल की तरह के ये रिस्पांस में था स्टेट गवर्नमेंट्स के सजेशंस के और पब्लिक डोमेन में जो सजेशंस आए, जैसे जैसे आगे बढ़े उसमें कुछ मुश्किलातें सामने दिखनी शुरू हुई और फीडबैक आया, ऑफिशियल फीडबैक आया, पब्लिक स्पेस में फीडबैक मिला। और स्पेसिफिकली
12 स्टेट्स ने ये रिक्वेस्ट करी पिछले महीने में कि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पे वापस जाना चाहिए। इसमें 10 चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, एक चीफ सेक्रेटरी हैं। ये आपके सामने इसमें दर्शाया गया कि स्पेसिफिक request came that we should go back to centralized procurement and then implement the program in a concerted way based on their experience, based on the experience of other states and the narrative in the public domain. Next slide, please. As you would expect, vaccination program इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी समीक्षा, इसके ऊपर ओवरसाइट, इसके ऊपर internal discussions on a daily basis hoti hai. The Government of India teams have been watching the entire implementation of the vaccination program, and particularly in this phase, because this was shift from the way we were doing things up to a point and then moved into a different model. So this was constantly being done, and the reviews were taken at the highest level by the Honorable Prime Minister on the 15th and the 21st of May. But even prior to that, continuously the situation was being watched, connect with states was there. लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 15 और 21 को रिव्यू लिया, उसके बेस के ऊपर उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि इस पॉलिसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए जो बदलाव की जरूरत है गाइडलाइंस में, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आगे कैसे बढ़ना है और ये जो रिक्वेस्ट साथ साथ आ रही हैं उनको लेके आगे क्या बदलाव लाना है, वो एक डायरेक्शन हमें दिया गया। और उस डायरेक्शन के बाद टीम्स रीच्ड आउट टू amongst us, did more analysis, got feedback from the manufacturers, spoke to the states in a systematic way and to see what is the best way forward. We also looked at the practices across the globe at the same time. And then, as you know, the Honorable Prime Minister addressed the nation yesterday and provided us details of the new guidelines in relation to the vaccination program. And we will talk about them, and these have been issued today, this morning, and you may have seen the document. The point remains that मई के महीने की व्यवस्था को पूरी तरह से नजर पे रखा गया, उसके फ्लो में को देखा गया, उसकी डिफिकल्टीज को समझा गया, उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन लगा कि अब हमें बैक टू सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होगा और उसके भीतर ही स्टेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो इम्प्लीमेंटेशन में होगी उसको चिन्हित किया जाएगा। सो अंडर द न्यू गाइडलाइंस, एज यू आर अवेयर, the Government of India will procure 75% of the vaccines being manufactured in India. जो भारत की धरती पर वैक्सीन बन रहे हैं उनका 75% सारा स्टेट को फ्री दिया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी और इनको आगे फ्री एलिजिबल पॉपुलेशन तक मिलेगा through the government vaccination centers in various states, districts, towns, and villages. So free access to vaccine to the people of India, supplied free to the state government, procured nationally by the union government to the tune of total 75% of the total production. States को कैसे allocation होगी? Naturally on the basis of population, also on the basis of the pandemic situation in that population, उसको भी नजर में रखा जाएगा जरूरत को, और साथ साथ कितनी तेज गति से, कितने सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम करा जा रहा है उसको भी नजर में रखा जाएगा कि इस्तेमाल भी हो सके जो वैक्सीन अलॉट हो रहे हैं, और जिस तरह से वैक्सीन आगे तक जाना चाहिए वो ठीक तरह से पहुंचे, और ये भी देखा जाए कि वैक्सीन की वेस्टेज जो है वो कम हो और कम वैक्सीन की वेस्टेज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन अ स्मॉल वे। व्हाट इज द प्रायोरिटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी रिमेन कमिटेड to the uptake of the vaccine by healthcare workers. There is still unfinished agenda
and we believe it is of highest priority. As the Honorable Prime Minister yesterday reminded us, imagine if an overwhelming proportion of healthcare workers, doctors, nurses, paramedics, ambulance drivers, other team members of the healthcare teams, and also frontline workers, had not received the vaccine, the consequences would have been disastrous. Confidence कितना होता उस दशा में, वैक्सीन मिलने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक कोरोना के वार्ड में जा सकते हो जहां 25 मरीज छोटे से स्पेस में लुक आफ्टर किए जा रहे हैं. सो ये बहुत हैंडी हुआ है. देयरफॉर वी बिलीव healthcare workers and frontline workers and their second dose is a priority. Clearly, citizens above the age of 45 remain a priority, and we have highlighted this from this podium several times. We have said that overwhelming mortality occurs in this group. If we address the immunization of this group, we are able to knock off the mortality in a very, very big way, over 80%.